हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस यानी कृषि से संबंधित क्रांतियां, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति भारत की पहली क्रांति है। इस क्रांति में पारंपरिक बीजों के उत्थान तथा उन्नत किस्मों के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तथा वर्ल्ड लेवल में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में लाया गया तथा इस क्रांति से गेहूं और धान के पैदावार में अच्छी खासी वृद्धि हुई। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध फिश प्रोडक्शन से है तथा इसके फादर हीरालाल चौरसिया और डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। यह क्रांति 1985 से 1990 यानी 7th पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति। इसका संबंध मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से है। व्हाइट क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। इस क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस रिवॉल्यूशन में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा एवरी ईयर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थ डेट भी है। ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी काली क्रांति। इस क्रांति का संबंध पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट से है। इस रिवॉल्यूशन का प्रारंभ सन 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया गया था। येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति। इसका संबंध तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑल सीड प्रोडक्ट्स से संबंधित है। इसके फादर साम पित्रोदा हैं और इसका प्रारंभ 1986 में हुआ था। रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति। इसका संबंध टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से है। इस रिवॉल्यूशन के फादर मिस्टर विशाल तिवारी है और यह रिवॉल्यूशन 1980 में प्रारंभ हुआ था। पिंक रिवॉल्यूशन। इसका संबंध ओनियन, फार्मास्यूटिकल एंड प्रान यानी कि झींगा मछली से है। इस रिवॉल्यूशन के फादर मिस्टर दुर्गेश पटेल हैं तथा इसका लॉन्चिंग ईयर 1970 है। इसके सेकेंड वर्जन को 2014 में दोबारा लॉन्च किया गया, जिसमें पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हों, इस रिवॉल्यूशन में पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बात की गई है, जबकि रेड रिवॉल्यूशन में जो है मीट को बड़ा प्रोडक्शन के लिए कहा गया है और सिल्वर रिवॉल्यूशन में पोल्ट्री के प्रोडक्शन की बात की गई है। सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति। इसका संबंध एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री से है। इस रिवॉल्यूशन को ईयर 1969 टू 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लिए इस रिवॉल्यूशन का फादर तो कोई नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी जी को मदर ऑफ द रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, इसको टीएमसी यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। इसका संबंध कॉटन यानी कपास से है। इसको ईयर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा प्रारंभ किया गया था। गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति। इसका संबंध हनी और हॉर्टिकल्चर से है, यानी कि शहद और बागवानी के लिए इस पे बढ़ावा दिया गया है। इसके फादर मिस्टर निरपाक तुते जी हैं और लॉन्चिंग ईयर 1991 टू 2003 है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। इसका संबंध जूट प्रोडक्शन से है। इसको ईयर 1990 में लॉन्च किया गया था। इसमें पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट जूट फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई थी। India's first jute factory was established at Kolkata in 1854. राउंड रिवॉल्यूशन गोल क्रांति।
ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू उत्पादन से है। ईयर 1965 में भारत सरकार द्वारा इस रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया। ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध लेदर एंड कोको प्रोडक्ट से है तथा इसको लॉन्चिंग करने वाले यानी इसके फादर मिस्टर हीरालाल चौधरी हैं।